हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर। हमने शुरू की थी यूजीसी नेट की तैयारी और साथ ही साथ म्यूज़िक कंपटीशन की तैयारी। उनमें आने वाली पारिभाषिक शब्दावली यानी कि यूनिट फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो सप्तक, उसको हम क्लियर करेंगे। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और राइट करते रहिए इम्पोर्टेंट बातों को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक बार आपको कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का फर्स्ट टॉपिक है सप्तक। सप्तक का अर्थ है सात। एक स्थान पर सात शुद्ध स्वर निवास करते हैं, इनका नाम सप्तक पड़ा। ध्वनि नाद अर्थात आवाज़ की ऊंचाई नीचाई के आधार पर सप्तक के तीन भेद माने जाते हैं। इनको नाद स्थान यानी कि वॉइस रजिस्टर कहते हैं। इनको कहते हैं वॉइस रजिस्टर यानी कि नाद स्थान। और इन तीन नाद स्थानों को एक एक सप्तक मानकर तीनों सप्तकों के तीन नाम यानी कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक माने गए हैं। और अगर इंग्लिश में इनको देखें तो सप्तक को कहते हैं ऑक्टेव और मंद्र सप्तक को कहते हैं लोअर ऑक्टेव, मध्य को कहते हैं मिडल ऑक्टेव एंड तार सप्तक को कहते हैं अपर ऑक्टेव। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की साधारण ऊंचाई में जब मनुष्य बात करता है या आलाप लेता है, जिस वॉइस में मैं बोल रहा हूँ ये मेरी ध्वनि की साधारण ऊंचाई है, ठीक है। अगर इसी वॉइस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं किस में बात कर रहा हूँ? मैं मध्य सप्तक में बात कर रहा हूँ। इसे कहते हैं मध्य सप्तक। इस सप्तक में शुद्ध विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, जिनमें स्वरों में कोमल तीव्र चिन्ह लगाए जाते हैं, परंतु सप्तक की पहचान हेतु कोई चिन्ह नहीं होता। देखिए, सप्तक की पहचान के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको राइट कर लीजिए। मध्य सप्तक के स्वरों को बोलने के लिए कंठ पर जोर लगाना पड़ता है। मध्य सप्तक बीच का सप्तक होता है। इस सप्तक के नीचे के स्वरों को गाने और ऊपर के स्वरों को गाने के लिए पृथक पृथक सप्तक के स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। मध्य सप्तक में आधी आवाज वाले या सबसे नीची आवाज वाले स्वरों को गाने के लिए मंद्र सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया। यानी कि अगर मध्य सप्तक में हम गा रहे हैं, बात कर रहे हैं और इससे अगर हम नीचे की तरफ अपनी वॉइस को लेके जाना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे ग्राम सप्तक यानी कि मंद्र सप्तक में। तो इसे मंद्र सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस सप्तक के स्वरों को बोलने के लिए हृदय स्थान पर जोर लगाना पड़ता है। इसमें याद रखने योग्य बात यह है, जब हम मध्य सप्तक में बात कर रहे हैं तो जोर कहाँ लग रहा है? हमारे कंठ पर जोर लग रहा है, ठीक है। और जब हम ग्राम सप्तक यानी कि मंद्र सप्तक में बात कर रहे हैं तो जोर कहाँ लगाना पड़ता है? हृदय स्थान पर। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, देख लीजिएगा। इस सप्तक में भी शुद्ध विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। पातखंडे स्वर लिपि के अनुसार सप्तक के स्वरों को पहचानने के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगाया गया होता है, जिससे कि सा के नीचे बिंदु रे, ग, म, प और ध, नि, इन स्वरों के नीचे बिंदु प्रयोग किया जाता है। तार सप्तक की बात करते हैं हम। मध्य सप्तक से दुगनी तथा मंद्र सप्तक से चौगनी आवाज के स्वरों को गाने के लिए तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जिसे उच्च सप्तक यानी कि तार सप्तक कहते हैं। इस सप्तक में भी शुद्ध विकृत स्वरों को मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इस सप्तक के स्वरों को गाने में तालु पर जोर लगाना पड़ता है। अब देखिए, इसमें कहाँ पर जोर लगाना पड़ा हमें? तालु पर। इस सप्तक के स्वरों की पहचान हेतु भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में स्वरों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे सा रे गा मा पा। ये देखिए, ऊपर की तरफ बिंदु है, ये में लिखा गया है, ये म है, ठीक है। ऊपर की तरफ बिंदु लगाना पड़ता है इनमें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आरोह अवरोह। आरोह अवरोह के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सामान्यतः गायक अथवा वादक गाते बजाते समय बहुत देर तक एक स्वर पर नहीं ठहरता, बल्कि स्वरों में ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहता है। इसी क्रम को संगीत में आरोह अवरोह कहते हैं। अब देखते हैं आरोह अवरोह क्या है। देखिए, अन्य शब्दों में राग के चलन के अनुसार स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। देखिए कैसे। सबसे पहले आरोह की बात करते हैं। संगीत के नीचे के सुरों से प्रारंभ करते हुए, जैसे कि हम बात करते हैं मध्य सप्तक की, ठीक है। और इससे नीचे के स्वरों के यानी कि नीचे का स्वर हो गया सा।
सा से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सुरों के ऊपर चढ़ते हुए आलाप किया जाता है या इनको बजाया जाता है तो उसको आरोह कहते हैं। अर्थात स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है, जैसे कि सा रे ग म प ध नी सा। तो ये हो गया इसका आरोह। और अवरोह किसे कहते हैं? स्वरों के ऊपर के सुर से, यानी कि ऊपर के तार सप्तक के जो सा हम यूज़ करते हैं उससे नीचे की तरफ आते हैं तो वो क्या हो गया? नीचे के स्वरों पर लाया जाना अवरोह कहलाता है। अर्थात स्वरों के उतरते हुए क्रम को, ठीक है, स्वरों के उतरते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है, जैसे कि सा नी धा पा म ग रे सा। अब देखिए एक सिंपल एक छोटा सा उदाहरण देख के देखते हैं हम। तो जब हम घर में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जब हम, तो उसको कहते हैं आरोह। और जब हम सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे तो उसको बोला जाएगा अवरोह। ठीक है, यही सेम म्यूज़िक में किया जाता है स्वरों के साथ। आगे बढ़ते हैं पकड़। जैसे हम राग गाते हैं तो आरोह, अवरोह और पकड़, जिसको कि विशेष संचार कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्वरों के छोटे से छोटे समुदाय जिससे किसी भी राग की पहचान होती है, राग की पकड़ या विशेष संचार कहलाती है। छोटे से छोटे समुदाय जिससे क्या है? राग की पहचान होती है। प्रत्येक राग की पकड़ अलग अलग होती है। सप्तक के 12 स्वरों के भिन्न भिन्न प्रयोग से प्रत्येक राग की पकड़ अलग हो जाती है। यदि किसी स्वर समूह से एक से अधिक रागों का बोध होता है तो स्वर समूह किसी भी परिस्थिति में राग की पकड़ नहीं हो सकता। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक स्वर समूह, जैसे हम यूज़ करते हैं अहिर भैरव के अंदर धानी रे सा, जब धा शुद्ध धा से कोमल नी की तरफ जाते हैं और उसके बाद कोमल रे तार सप्तक का और तार सप्तक का सा लिया जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक स्वर समुदाय हो गया। ये हमें इंगित करता है कि हम राग अहिर भैरव गा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सभी रागों में अलग अलग जो स्वर समुदाय होते हैं जिससे हम राग की पहचान कर पाते हैं, उसे विशेष संचार कहते हैं, उसको उसकी पकड़ कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वांग उत्तरांग। पूर्वांग उत्तरांग क्या होते हैं? किसी भी सप्तक को 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए तार सा को जोड़ा जाता है। यानी कि टोटल स्वर तो होते हैं वैसे 7 शुद्ध होते हैं, और अगर हम तार सप्तक के सा को लेते हैं तो ये हो गए 8। ठीक है, अब सप्तक का जो प्रथम भाग है, सप्तक का प्रथम भाग यानी कि सा रे ग म को सप्तक का पूर्वांग कहते हैं, पूर्व का अंग यानी पहले का अंग। तथा सप्तक का द्वितीय भाग प ध नी सा सप्तक का उत्तरांग कहलाता है, यानी कि उत्तर का भाग यानी कि पश्च भाग, पीछे वाला भाग जो है। जिस प्रकार सप्तक को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, उसी प्रकार दिन के 24 घंटों में समय को भी बराबर 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, जिसे कि पूर्वार्ध यानी कि पूर्वांग कहते हैं, तथा द्वितीय भाग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, इसे कहेंगे उत्तरार्ध यानी कि उत्तरांग। हम पढ़ते हैं उत्तरांगवादी और पूर्वांगवादी राग जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो यही है, यानी कि जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक गाए जाएंगे वो तो हो गए पूर्वांग, और जो दूसरा भाग है दिन का यानी कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, वो होते हैं उत्तरांगवादी राग। आगे इसके बारे में, उत्तरांगवादी पूर्वांगवादी के बारे में आपको और डिटेल में जब हम रागों को पढ़ेंगे उसके बारे में आपको उस यूनिट में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम औडव। औडव क्या होता है? औडव शब्द अड़ु नक्षत्र से संबंधित है। नक्षत्र आकाश में होते हैं। राग या जाति में न्यूनतम 5 स्वर लगते हैं जिन्हें औडव जाति का राग कहा जाता है, जैसे कि राग भूपाली, जिसके अंदर क्या होता है? सा रे ग प ध सा ये प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि म और नी को छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो गया? उसका आरोह हो गया औडव। तत्वों में आकाश का स्थान 5वां है, इसलिए औडव जाति के रागों में 5 स्वर लगाए जाते हैं। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी तत्व हैं उनमें आकाश का स्थान 5वां है, और औडव जाति के रागों में 5 स्वर माने जाते हैं। अब आते हैं षाडव। षाडव शब्द संस्कृत के षट से बना है। षट का अर्थ होता है 6, इसलिए 6 स्वरों वाले जाति या रागों को षाडव जाति कहा जाता है। जिन रागों में आरोह अवरोह करते समय 6 स्वरों का प्रयोग हो वे षाडव जाति के राग कहलाते हैं। इसी तरह संपूर्ण जिन रागों के आरोह अवरोह में
सातों स्वरों का प्रयोग होता है। देखिए संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध स्वरों की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए स्वर तो 7 ही होते हैं, राग के अंदर 7 स्वरों का यूज़ होता है, चाहे वो कोमल उठा लिया जाए या वो शुद्ध उठा लिया जाए या वो तीव्र उठा लिया जाए, तो 7 स्वरों का ही यूज़ होता है, ठीक है। उन्हें संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। जिन रागों के आरोह अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है उन्हें संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। लोचन और हृदया नारायण देव ने संपूर्ण जाति के रागों को ब्राह्मण, अब देखिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये एक तो ये वर्गीकरण किसने किया था, लोचन और हृदय नारायण देव ने। संपूर्ण जाति के रागों को क्या कहा, ब्राह्मण। षाडव को कहा क्षत्रिय और औडव को कहा वैश्य, और मिश्रित जाति वाले रागों को शूद्र की संज्ञा दी है। अब ये जो 4 टर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के राग किन्हें कहा गया है, वो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टॉपिक जो है छोटा सा हमारा एक वर्ण। अभिनव राग मंजरी में वर्ण संबंधी यह श्लोक दिया गया है। देखिए ये जो श्लोक दिए गए हैं, आजकल क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरह का हो गया कि हमें श्लोक दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है ये किस में कहा गया है। तो ये ध्यान में रखना है, जो ये श्लोक दिया गया है वे किस में दिया है, अभिनव राग मंजरी में। इसका अर्थ क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। गायन क्रिया को ही वर्ण के नाम से पुकारा जाता है, अथवा स्वरों को विधि अनुसार गाने को वर्ण कहा जाता है। ये कह रहे हैं गायन क्रिया को वर्ण कहा जाता है या स्वरों को विधि अनुसार गाने को वर्ण कहा जाता है। वर्ण एक पारिभाषिक शब्द है जिसके अंतर्गत संगीत की समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संगीत में वर्ण शब्द का अर्थ 2 प्रकार से लगाया जाता है। पहला तो होता है अक्षर और दूसरा होता है जाति। जैसे आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, सारे गामा पाधा नी, ये 7 वर्ण हैं। ये क्या है, 7 वर्ण हैं जो स्वर को विस्तारित करते हैं। जो किसको विस्तारित कर रहे हैं, स्वर को। इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। सांगीतिक भाषा में ये वर्ण नाम से पुकारे जाते हैं। सारे गामा पाधा नी, ये हैं तो स्वर को क्या करते हैं, विस्तारित करते हैं ये, पर सांगीतिक भाषा में इसको वर्ण बोला जाता है। विशेष संगीत के समस्त अलंकार इन्हीं वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं वर्णों के प्रकार हैं जो वो पढ़ते हैं हम थोड़े से, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। संगीत में वर्णों की संख्या निम्नलिखित 4 प्रकार से मानी गई है। कितने प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के। पहले इनके नाम देखते हैं हम। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। अब इसको मैं एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये। जब स्वर को बार बार दोहराया जाता है तो उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे सा 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 सा, ठीक है। जिस स्वर को हम बार बार दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्थायी, मतलब एक जगह पर वो स्थायी है, ना ही वो ऊपर जा रहा है वह, ना वो नीचे जा रहा है। आगे है सेकंड नंबर आरोही वर्ण। जब स्वरों का प्रयोग आरोहात्मक रूप में किया जाता है। मैंने आपको आरोह और अवरोह बताया था, तो देखिए ये आरोही वर्ण है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ते हुए। यह क्रिया क्या होती है, आरोही वर्ण के अंतर्गत। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। और अवरोही वर्ण, वो भी हमने पढ़ा कि अवरोह क्या होता है। जब स्वरों को अवरोहात्मक प्रयोग करते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, अवरोही वर्ण कहलाता है। जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा। अब आते हैं संचारी वर्ण। आरोही, अवरोही और स्थायी, इन तीनों का मिश्रित रूप संचारी वर्ण कहलाता है। जैसे सा गा रे, इस तरह। अब आते हैं, एक डेफिनेशन दी गई है दत्तिल मुनि के द्वारा। दत्तिल मुनि ने क्या कहा, आरोही वर्ण को अंतरा भी कहते हैं, अवरोही वर्ण को आभोग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए। आरोही को क्या बोला गया, अंतरा, और अवरोही वर्ण को आभोग भी कहते हैं। अवरोही क्रम में स्वरों का या स्वरों में संचार करने वाला संचारी वर्ण होता है। इन्हें ही संगीत सोपान में प्रकारांतर से बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक छोटा सा अलंकार। इसे भी इस सीरीज में हम क्लियर कर लेते हैं। अलंकार वे आभूषण होते हैं जो सजावट कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, आभूषण, जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, सजावट के कार्य हेतु। अतः गुम्फित स्वरों द्वारा स्वरों को सजाने की क्रिया अलंकार कहलाती है। उदाहरण, जैसे कि बिना चांद की चांदनी के रात्रि अच्छी नहीं लगती, बिना पानी के नदी शोभा नहीं देती, बिना फूलों के बेल नहीं भाती और बिना आभूषण के स्त्री
शोभा नहीं देती, ठीक वैसे ही अलंकारों के अभाव में गीत या बंदिश भी शोभा नहीं देती। स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं। स्वरों का क्रमानुसार प्रयोग जो है अलंकार कहलाता है। अथवा क्रमानुसार स्वरों के संदर्भ संगठन या गुम्फित जो अच्छी तरह गुथे हुए हों वे अलंकार कहलाते हैं। मेन बात यह है कि स्वरों को जब हम क्रमानुसार उनका प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आगे सह अलंकार। देखिए सह अलंकार क्या है? प्रैक्टिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्वरों का जो रियाज जो है उसमें इनका प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए स्वरों का रियाज ही संगीत की शिक्षा का मूल आधार है। संगीत का विद्यार्थी जितना अधिक रियाज करेगा उसका कंठ उतना ही परिपक्व व मधुर होता जाएगा। अलंकार रियाज का वह सुदृढ़ माध्यम है जो सांगीतिक शिक्षा को पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए संगीत के क्षेत्र में सांगीतिक शिक्षा का प्रारंभ अलंकारों के रियाज द्वारा ही शुरू किया जाता है। यानी कि संगीत के क्षेत्र में जब शुरू किया जाता है, क्लासेस शुरू की जाती हैं तो अलंकारों के रियाज से ही शुरू की जाती हैं। यहाँ पर गायन वादन से संबंधित शिक्षा की चर्चा की गई है। वर्णों का सटीक क्रम अलंकारों के नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए सह अलंकार क्या है? मूल बात यह है कि इसको प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ किया जाता है। स्वरों का जो रियाज है वही सह अलंकार कह सकते हैं। अब आते हैं अलंकार व उनकी संख्या। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और इसको साथ के साथ हम राइट करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने छांट कर इसके अंदर कंटेंट भरा है। देखिए भरत के अनुसार अलंकार स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी वर्गों पर आधारित होते हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, दोबारा से हम नोट कर लेंगे कि भरत के अनुसार अलंकार कितने तरह के बताए हैं? 4 तरह, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। अब आगे पंडितों ने 63 अलंकार बताए हैं, यानी किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया यहाँ पे, टोटल बताया कि पंडितों ने 63 अलंकार बताए हैं। अब आते हैं अलग अलग किस ने कितने दिए, यानी कि दत्तल मुनि ने 13 अलंकार, नान्यदेव ने 56 अलंकार माने हैं। मतंग के अनुसार कितने अलंकारों की संख्या? 33 है। पंडित अहोबल ने 68 और सुधा कलश ने 18 अलंकारों को माना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से क्वेश्चन सुमेलित कीजिए आ जाता है, या आपको डायरेक्ट दे के पूछ लिया जाता है कि पंडित अहोबल ने अलंकार दिए 56, 68, 18, 8, इस तरह आपको दे दिए जाएंगे। इस तरह आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से हम हो जाते हैं कंफ्यूज। अगर इसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे, इसको राइट कर लेना कहीं ना कहीं, ताकि ये आपको बाद में पढ़ने में परेशानी न हो। भरत ने अलंकारों के 6 भेद बताए हैं। अब किसने बताए 6 भेद? भरत ने। कौन से? उच्च, दीप्त, मंद्र, नीच, द्रुत और विलंबित। ये 6 भेद किसने बताए हैं? भरत ने बताए हैं। जोर से आवाज़ निकालना उच्च कहलाता है। जोर से आवाज़ निकालना उच्च। इससे भी दुगनी ऊंची ध्वनि को दीप्त कहते हैं, यानी कि उच्च से। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उच्च से दुगनी ऊंची ध्वनि को कहते हैं दीप्त, विलंबित, नीच, मंद्र या द्रुत। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं अलग अलग, और इसमें आप पजल नहीं होना है आपने। इसको, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको राइट जरूर कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। अब देखिए आपेक्ष। अब दीप्त कहाँ यूज़ किया जाता है? जैसे कहीं पे कलह हो गया, विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ों में, सिंपलीफाई करके आपको बता रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ों में ऐसी ध्वनियाँ यूज़ किया, क्यों चिल्ला कर बताते हैं, एक दूसरे से ऊपर आवाज़ को उठाया जाता है, तो वहाँ दीप्त ध्वनि को यूज़ किया जाता है। उर्स्थान यानी कि छाती से निकली गई आवाज़ मंद्र कहलाती है। मंद्र से भी हल्की आवाज़ से किया गया उच्चारण नीच कहलाता है। अब देखिए उच्च था जोर से आवाज़ निकालना, और उससे भी ऊंची दीप्त। अब जो छाती से आवाज़ निकल रही है वो मंद्र है, यानी कि धीमी आवाज़ है, और उससे भी धीमी आवाज़ नीच कहलाती है। कंठ से जल्दी जल्दी किया गया उच्चारण द्रुत कहलाता है, यानी कि तेज, द्रुत कहलाता है। कंठ से ही अधिक ठहर अवकाश, यानी और ज़्यादा जो ठहर कर किया जाए उसको कहते हैं विलंबित। ये दो टर्म्स दी गई हैं, कंठ के बारे में, छाती के बारे में, है ना। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते जाइएगा, पजल नहीं होना है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने 6 प्रकार के पाठ्यांगों को भी बताया। पाठ्यांग, पाठ के अंग, विच्छेद, अर्पण, विसर्ग, अनुबंध, दीपन एवं प्रशमन। ये 6 पाठ्यांग बताए हैं इन्होंने। अब स्थूल रूप से अलंकार 4 प्रकार के हो सकते हैं।
4 प्रकार के हो सकते हैं अलंकार। कौन कौन से? सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार, और चौथा जो है हमारा वो है मेरुखंड के अलंकार। मैं आपको इनमें अंतर बताता हूँ कैसे है। देखिए, सरल अलंकार जो है उसका आरोह सरल होगा, जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना सारे गा रे गा मा पा धा, ये अलंकार जो हम यूज़ करते हैं ये सरल अलंकार में आ जाता है। अब आ जाता है अर्ध जटिल अलंकार। अर्ध जटिल अलंकार में क्या किया जाता है, फर्स्ट थर्ड ऐसे ना एक जटिलता इसमें थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, जैसे सागा सारे गा रे गा मा, इस तरह से इसको जटिल बना दिया जाता है। और और जटिल अलंकार में क्या कर दिया इसको, और इसमें क्या पेचीदगी और बढ़ा दी गई, सारे सागा रेगा सारे सारे सागा रेगा सारे, ठीक है, इस तरह इनको बना दिया जाता है। और मेरुखंड के अलंकार लंबे लंबे अलंकार होते हैं, जैसे कि एक अलंकार मैं बता रहा हूँ, रे सागा रेगा सारे गा सारे सागा रेगा सारे सारे गा रे सारे सागा गा रे सा, ये एक मेरुखंड का अलंकार हो गया। इसी तरह ये आपको अलंकार दिए गए हैं, ये उदाहरण अलग था जो मैंने आपको गाकर बताया, बट ये जो अलंकार दिया गया है ये और है। वर्णों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जिन अलंकारों के आदि और अंत में यानी कि शुरू और एंड के अंदर एक ही स्वर हो वे स्थायी वर्ण के अलंकार होते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे प्रसन्नादि, प्रसन्नात, प्रसन्नाद्यते, क्रम रेचित, प्रसन्न मध्य, प्रस्तार और प्रसाद, ठीक है। और संगीत रत्नाकर के अनुसार स्थायी वर्ण के अलंकार की संख्या 7 है। स्थायी वर्ण के अलंकारों की संख्या कितनी है? 7। अवरोही वर्ण के अलंकार 12 हैं। संचारी वर्णों के अलंकार 25 हैं। अतः वर्णों के आधार पर अलंकारों की संख्या संगीत रत्नाकर में कुल मिलाकर 56 है। अब ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संगीत रत्नाकर में कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी है, तो वहाँ होगी 56 अलंकारों की संख्या। शारंग देव ने कुल 63 अलंकार माने हैं। आप देखो अलग अलग अलंकार सब अलग अलग माने गए हैं। आहोबल द्वारा 7 तालों पर आधारित कुल 7 अलंकार माने गए हैं। आहोबल ने कितने माने? 7 अलंकार। किन पे आधारित है वो? 7 तालों पर। इन 7 के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रनील, महावज्र, निर्दोष, सीर, कौकिल, आवर्तक और सदानंद। इस प्रकार अलंकों का मुख्य प्रयोग तान और सरगम में होता है। अलंकारित तानें सुनने में अच्छी लगती हैं, गायन में वैचित्र्य उत्पन्न करती हैं और अलंकारों को पलटा कहकर भी पुकारा जाता है। ये कहते हैं ना, हम कई बार सुनते हैं कि पलटों का इस पलटे का प्रयोग करो, गायन अच्छा होगा, कंठ अच्छा बनेगा। तो वो क्या होता है, पलटा भी क्या होता है? एक अलंकार। वो अलंकार की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है छोटा सा मैंने जो उठाया था, कुछ एक मैंने परिभाषाएं क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को पीछे रिवाइज करके देखिएगा और साथ ही साथ इनको नोट डाउन करते रहिएगा। इनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कंपटीटर्स के साथ, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो भी संगीत शिक्षण की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो NVS, KVS, DSSS भी जो भी संगीत शिक्षण की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं सबके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो इसको फॉलो करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बिना टेंशन के एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।